हेलो एवरीवन, दिस इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। सो आज हम अपने सीरीज का थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आपसे तीसरे पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि रहने वाला है बियरिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, हम बात जो कर रहे हैं जिस टॉपिक पे उसका नाम है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, इसमें जो है दो पैटर्न्स हम कवर कर चुके हैं। एक तो जो पैटर्न कवर किया था वो था डबल टॉप। ठीक है, ये डबल टॉप एक था। इसके बाद में दूसरा पैटर्न जो कवर किया गया था वो था डबल बॉटम। ठीक है, इसके बाद में अब तीसरा पैटर्न जो है वो हेड एंड शोल्डर्स रहेगा। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स। तो सबसे पहले हम पैटर्न को यहाँ पे जो है ड्रॉ कर लेंगे बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको सबको पता होगा, सब लोग जानते होंगे मैक्सिमम लोग कि ये पैटर्न जो है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा पैटर्न होता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर होता है, ये हेड होता है। ठीक है, ये इसका जो है हेड होता है। आफ्टर दैट एक और रिट्रेसमेंट जाता है जिसके थ्रू यहाँ पे एक राइट शोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट शोल्डर क्रिएट होता है और ये ब्रेक डाउन करने के बाद में एक रिट्रेसमेंट करता है। और इस रिट्रेसमेंट के बाद में ये रिट्रेसमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आपको चार्ट पे ये हेड ऑन शोल्डर्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखेगा कि मैं जैसा यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आप सोचो एकदम सेम टू सेम जो है ऐसा ही मुझे कॉपी पेस्ट पैटर्न मिलेगा। नहीं, आपको पैटर्न को जज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को अच्छे से सीखना पड़ेगा ताकि आप उसको समझ पाएँ कि हाँ यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब इसमें होता क्या है, ये एक इसको हम क्या बोलते हैं, नेक लाइन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहता है, ये रहता है हेड का जो है टॉप का रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ कहीं हमारा जो है टारगेट होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो ये करना है हमको कि ये बनता कैसे, यानी कि फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है इसमें एक जो है बढ़िया सा अप ट्रेंड चल रहा होता है, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, ऐसे करके मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। इस अप ट्रेंड में मार्केट जाते हुए जो है कहीं से रिजेक्शन लेता है। ठीक है, चार्ट पे किसी भी प्राइस पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन लेगा। हो सकता है वो पीछे रिजेक्शन रहा हो इसलिए, अदरवाइज कहीं पे नए सेलर्स आए होंगे, इसकी वजह से एक रिजेक्शन फॉर्म होता है। और ये जो रहता है ना मोमेंटम, ये नीचे की ओर आता है। 30-40% 20% जो है एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल आती हैं। और इसके बाद में ये फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है सपोर्ट लेता है। जैसे इस जगह पे हमने दिखाया कि इस फॉर्मेशन में यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, और फिर यहाँ से जब सपोर्ट लेता है तो फिर जो है ये यहाँ से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। फिर ये चार्ट पे एक अनदर हाई बनाता है और वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर से पूरा प्राइस जो है ड्रॉप कर जाता है और वो वहीं पे सपोर्ट ले लेता है आकर के अगेन, जहां पे सपोर्ट लेने के बाद ये अनदर हाई लगाता है। ठीक है, मतलब प्रीवियस जो सपोर्ट रहता है उसके पास अगेन सपोर्ट लेता है। जब सपोर्ट प्राइस लेता है तो यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट अपसाइड को आता है, यानी कि एक और बाइंग मोमेंटम आता है और वो फिर से एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है वहां पे। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है पहले एक प्रीवियस रेजिस्टेंस रह चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस की वजह से होता क्या है, मार्केट फिर से यहाँ से गिर जाता है। ठीक है, गिरने के बाद में ये जो है इस लेवल को भी तोड़ देता है। कई बार ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद तोड़ता है। ठीक है, और इसके बाद में ये एक रिट्रेसमेंट लेता है अपने प्राइस के पास जहां से ब्रेकडाउन होता है वहां से, और यहाँ से जो है फिर से वापस मार्केट काफी तेजी के साथ गिरना स्टार्ट कर देता है। और यही हमारा पैटर्न है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। बहुत सारे केसेस में यहाँ भी एंट्री बनाते हैं लोग। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से कोई बायर होता है जो पोजीशन बनाता है, अपना बाइंग पोजीशन इनिशिएट करता है और मार्केट में बड़ा अप ट्रेंड का मोमेंटम आता है। फिर वो यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग करता है या नए सेलर्स यहाँ पे इनवाइट होते हैं और यहाँ से जो है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या रिट्रेसमेंट कह लीजिए वो आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ये बायर जो होते हैं या फिर और भी लेट बायर जो रहते हैं वो यहाँ से फिर एक बाइंग मोमेंटम जनरेट करते हैं। और इस मोमेंटम में होता क्या है कि ये इस हाई को भी तोड़ के अनदर हाई लगाता है और वहां से सेलर्स फिर इंट्रोड्यूस होते हैं और यहाँ से फिर एक सेलिंग मोमेंटम इनिशिएट होता है जो कि वापस से नीचे की ओर आता है, जहां पे सपोर्ट प्रीवियस टाइम लेता है मार्केट ना इस जोन में, यहीं पे अगेन फिर से सपोर्ट ले लेता है। ठीक है, और अगेन सपोर्ट लेता है तो यानी यहाँ फिर से बायर्स भी रहते हैं और सपोर्ट भी रहता है पिछले बायर्स का, इसलिए मार्केट यहाँ रुकता है। फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है। अब क्योंकि यहाँ पे सेलर्स थे यानी कि यहाँ रिजेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ रिजेक्शन था, इस वजह से यहाँ फिर से चार्ट पे रिजेक्शन फॉर्म होता है, प्राइस रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के बाद वो गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा
जो फॉर्मूला है कि हमको सीखना क्या है कि पैटर्न कैसे बनता है, वो हमने सीख लिया, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अब जो बची हुई बात है वो ये है कि हम यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, हमारा टारगेट क्या होता है, ठीक है, इस सिचुएशन में। तो ये जो है सेम प्रीवियस पैटर्न्स की तरह, जो नेक लाइन का हाई होता है, उस हाई से बॉटम जो नेक लाइन का होगा, यानी कि जो सपोर्ट एरिया होगा नेक लाइन का, उतने के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और सेम वो लाइन जो है हमारी यहाँ पे एक बार जब मार्केट रिट्रेस कर लेता है ना, तो यहाँ से जो सेलिंग पोजीशन हम क्रिएट करेंगे, यानी कि इस जगह से, और यहाँ का एसएल रखेंगे, ठीक है, यहाँ का एसएल रहता है, और यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट होती है, यानी यहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है, और यहाँ का एसएल होता है, ठीक है, ये हमारा एसएल रहता है। अब यहाँ से जो ये टारगेट है, सेम यही लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे, जितना भी पॉइंट होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो यानी ये हमारा टारगेट प्राइस होगा, और ये हमारा एंट्री प्राइस होगा, ये हमारा एसएल प्राइस होगा, ठीक है। सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मतलब अगले मोमेंट की तरफ, जहाँ पे मैं आपको रियल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी आज मैंने जो है यहाँ पे सेंसेक्स का 4 आवर का चार्ट लिया है, इसमें पैटर्न थोड़ा इजीली मिल गया था मुझे, इसलिए आपको एग्जांपल के साथ समझाना था, तो मैंने पैटर्न फाइंड किया है, और उसके पैटर्न के बेस पे मैं आपको रियल एग्जांपल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसा होता है कि जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक रिजेक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। जब ये रिजेक्शन फॉर्म होता है तो मार्केट एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, या कह लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आती है सर्टेन लेवल तक, और वहां पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या करता है, फिर से एक अनदर हाई बनाता है, मतलब एक अनदर अप ट्रेंड की ओर जाता है, और फिर वहां पे एक रिजेक्शन फॉर्म होता है, और इस रिजेक्शन के बाद मार्केट वापस गिरना शुरू करता है। गिरता है तो फिर वो उसी पॉइंट के आसपास देखो रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था, तो यहाँ पे भी सपोर्ट मार्केट लेगा, लॉजिकल है, ठीक है। अब यहाँ सपोर्ट लेता है, तो जब मार्केट सपोर्ट लेता है तो वो थोड़ा ऊपर जाता है, तो फिर वो एक तरीके का रिट्रेसमेंट, या समझ लीजिए प्रॉफिट बुकिंग मोमेंटम क्रिएट होता है, और उसके बाद में ये यहाँ से फिर से रिजेक्ट होता है प्राइस, और नीचे आता है, ठीक है। अब यहाँ से रिजेक्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलर रहा होगा लेफ्ट शोल्डर पे, यानी कि इस रेजिस्टेंस पे, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा हो, मतलब काम ना कर रहा होता, तो प्राइस क्या होता है कि ये टूटता ही नहीं, यहाँ ये पहले सपोर्ट ले लेता, ठीक है। अगर ये सॉरी, ये जो है मोमेंटम ऊपर जो गया था, ये अगर पहले स्ट्रांग रहा होता, तो ये यहाँ क्या लेता, सपोर्ट ले लेता, और मार्केट अप ट्रेंड में जाना यहाँ से ऐसे शुरू कर देता। फिर हो सकता है मार्केट जो है नीचे ना आता, और पैटर्न फॉर्म नहीं होता ऐसा जैसा आपको दिख रहा है। तो इस केस में आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये जो लेफ्ट शोल्डर होता है हमारा, वहीं पे राइट शोल्डर उसी के आसपास फॉर्म होता है। ये थोड़ा पैटर्न, आपकी जो नेक लाइन है ना, ये थोड़ी ऐसी हो सकती है, किसी केस में थोड़ी ऐसी हो सकती है, बट जो अल्टीमेट पैटर्न होगा वो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर और हेड के थ्रू मिलकर के ही बनेगा, और उसको हम हेड एंड शोल्डर्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस केस में देखेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस लेता है मार्केट और गिरना स्टार्ट करता है, फिर मैंने जैसा बताया था अभी नीचे रफ एग्जांपल में कि एक रिट्रेसमेंट होता है प्राइस में, तो वो रिट्रेसमेंट आता है, और मार्केट में ये एक बड़ी कैंडल आती है जिसने ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है, लेवल का, नेक लाइन का। ऐसी कुछ कैंडल आपको मिलेंगी तो उनको इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो होती है ना, पैटर्न को खराब करने के लिए ऑपरेटर इनको बनाते हैं अक्सर। तो ये इस टाइप की कैंडल्स को आपको इग्नोर करना। मैं यहाँ से कलर हटाता हूँ, मार्क तो आपको दिखेगा, ये देखो, ये जो कैंडल्स होती हैं, इस तरह की कैंडल बन सकती है चार्ट को खराब करने के लिए, पैटर्न को खराब करने के लिए, ताकि आप ना पकड़ पाओ, आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो आप में कि ब्रेकडाउन यही हो गया। बट होता क्या है कि आपको वेट करना है अनदर कंफर्मेशन के लिए। जैसे आपने यहाँ ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड नहीं लिया ना, कंफर्मेशन मिला इस कैंडल से तब ट्रेड लिया है, तो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है और विद एसएल ट्रेड लेना है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो एंट्री होगा वो इस पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारा एसएल होगा राइट शोल्डर के ऊपर होगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। अब ये टारगेट कैसे निकल के आता है, देखिए आपको मैं एकदम इजी वे में दिखाता हूँ। देखो ये मैंने स्केल लिया यहाँ से, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर था, यहाँ से हमने नेक लाइन तक जो है 4100 पॉइंट का एरिया निकल रहा है, क्योंकि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और सेंसेक्स है, तो बड़े पॉइंट्स निकल रहे हैं, 6% का टारगेट भी है। तो ये हम 4100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमें दिख रहा है ना। अब हम यहाँ ब्रेकडाउन लेवल के पास से यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट वही 4100 पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 3900 पॉइंट्स है। एक बार मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ, एक मिनट।
हाँ, 4000 पॉइंट के करीब करीब है, यानी कि 98-99% टारगेट यहाँ पे देखो दिया है इस हेड एंड शोल्डर्स ने। तो बस ऐसे ही सिंपल है कि सिंपल प्राइस एक्शन यहाँ पे काम करता है, और जिसके थ्रू हमें एक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है, जिसको हम हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। यानी कि ये हमारा लेफ्ट हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड होता है, ये हमारा राइट शोल्डर होता है, ठीक है। और इसके ब्रेकडाउन पे या रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड लेते हैं, और हमारा जो हेड का हाई होता है और नेक लाइन का लो होता है, उसके बीच का जितना एरिया होगा उसको यहाँ पे हम एज अ टारगेट मार्क कर लेते हैं, और ट्रेड को इनिशिएट करके विद एसएल जो है ट्रेड को चलने देंगे। तो हमारा या तो एसएल होता है या तो टारगेट होता है। तो कि ये जो पैटर्न है इनका जो एक्यूरेसी होता है वो बिग टाइम फ्रेम्स में क्या होता है कि 10 आउट ऑफ 7 होता है। मतलब कि आपको जो है ना 10 ट्रेड में 7 ट्रेड करेक्ट होंगे आपके। तो आपको विद पेशेंस एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना होता है, और आराम से जो है अपने टाइम का वेट करना है कि कब हमारा ट्रेड कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसे ही करके ये ट्रेड जो है, ये जो पैटर्न है वर्क करता है। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको जो है वीडियो समझ में आता है वो लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिसको एक बार में समझ में नहीं आता है वो अगेन रिपीट करके जो है वीडियो देख लिया करें, ठीक है। और चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लिया करो सब लोग। उसके बाद में कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसा लगा, या कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको भी कमेंट करके आप बता सकते हो कि ये हमें समझ में नहीं आया, या दोबारा से समझा सकते हैं क्या, ठीक है। मैं दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगा उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू।